दिन जिस तरह इस हलके को मनशियात फरोशों और कब्जा ग्रुप माफिया ने टारगेट करके बदअमनी और फसाद का शिकार करने की जो साजिश की, उस साजिश के ताने बाने राना सनाउल्लाह की उस रवायती सोच के साथ जुड़े हैं जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरअमन इलेक्शन के माहौल को पुरतशद्दद बनाने के लिए कारकुनान को उकसाया और एक दूसरे पे चढ़ दौड़ने के लिए कारकुनान को मसल्ला किया। और जब पुलिस को ये इतला मिली कि इनकी गाड़ियों में असला है और पुलिस ने पीछा किया, तो ये जिस तरह से फरार हुए, इससे भी नून लीग की वो रवायती बुज़दिली जो है वो बेनकाब हुई कि ये वो बदमाश हैं जब कमरे में आते हैं तो घुटने पकड़ते हैं, जब बाहर जाते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं। तो ये जाली बदमाशों ने आज जिस तरह इन दो हलकों में पुरअमन फ़ज़ा को पुरतशद्दुद बनाने में हल्लाशेरी दिखाई, तमाम कनीज़ें शाही ख़ानदान की कैमरे की आंख ने देखा कि वो किस तरह हर पोलिंग स्टेशन में फुदकती, उछलती, कूदती नजर आई और किस तरह नून लीग के एमपीए और एमएनएज ने पोलिंग स्टेशंस पे कब्जे किए, पोलिंग कैंप्स को अपनी शरपसंदी के ज़रिए यरगमाल बनाया। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त इलेक्शन का वक्त गुजरने के बाद जहां जहां वोटर्स पोलिंग के अहाते में मौजूद हैं, वहां पोलिंग का अमल जारी है। लेकिन मुझे मीडिया को वो अफसोसनाक वाक़या जिसने दो कीमती जानें निगल ली और उसके पीछे भी नून लीग की ही कारस्तानी और नून लीग की क़यादत ही नज़र आई। नून लीग की इंतहा पसंदी की सोच ने मुखालिफ को टॉलरेट और कबूल ना करने की जो उनका रवायती मजाज और रवैया है, वही आज पोलिंग स्टेशन गोहिंद के में देखने को मिला, जहां दो भाई जो पीटीआई के सपोर्टर थे, पोलिंग एजेंट थे, उनके साथ बदकलामी करने के बाद असले के ज़ोर पे उनको पहले तशद्दुद किया, फिर उन पर फायरिंग की और उस फायरिंग की ज़द में एक राहगीर भी आया और जिन ज़ख्मियों को हॉस्पिटल लाया गया उसमें हवाज अहमद, उसको रेफ़र किया गया क्योंकि सीरियस था। माजिद जो एक्सपायर हो गया, इसी तरह ज़ीशान एक्सपायर हुआ। तैयब, हैदर, शराज, कमर जमा, साजिद ये इंजर हुए और अल्टीमेटली ये वो हकीकी सोच है नून लीग की जो वो हर उस इंतहा तक जाने के लिए
बेताब और बेचैन होते हैं, जहां उन्होंने अपना टारगेट अचीव करना हो। कौम ने देखा आज पूरा दिन कि इलेक्शन कमीशन की एक आंख जब से ये इलेक्शन अनाउंस हुआ है, यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की एक आंख जो हुकूमत को देख रही थी वो मुसलसल खुली रही, और उस आंख ने हुकूमती बैनर भी उतरवाए, हुकूमती फ्लैक्सें भी उतरवाई, हुकूमती अरकान पे जुर्माने भी किए, उनके हवाले से नोटिस भी इशू हुए। लेकिन दूसरी आंख जिससे उन्होंने अपोजिशन को देखना था, अपोजिशन के एमपीए एमएनएस को देखना था, वो आंख इलेक्शन कमीशन की बंद दिखाई दी। रिटर्निंग ऑफिसर और डीएमओ साहब एक ऐसे शख्स के साथ खुशगपियों में और वीआईपी प्रोटोकॉल में मसरूफ़ अमल दिखाई दिए, जिनके नाना हजूर ब्रीफकेस लेके जज खरीदने कोयटा गए थे। आज उन्हीं का नवासा वोट खरीदने के लिए दोनों हलकों के अंदर मुतहरिक नजर आया, और सोशल मीडिया में पूरी कौम ने देखा कि नवासे को जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ, चाय के साथ तवाज़ो की जा रही है दीगर लवाजमात के हमरा, तो वो आंख जो मरकूज होनी चाहिए थी अपोजिशन की तरफ, वो आंख जो थी दानिस्ता दौर पे बंद रखी गई और फैसिलिटेशन दी गई उस गठजोड़ को जिसने आज गुंडागर्दी की इंतहा की, जिसने राणा सनाउल्लाह की क़यादत में पोलिंग कैंप्स में बैठ के सरकारी मुलाजमीन को धमकियां लगाई, जिस तरह से पोलिंग के अमले को जद्दोकोब करने की कोशिशें हुई, और जिस तरह जगह जगह दंदनाते फिरते नून लीगी वर्कर्स ने फायरिंग्स की, और जहां जहां उन्हें मौका मिला उन्होंने पोलिंग को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। मैं इस हल्के के बहादुर और जुर्रतमंद शहरियों को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। अपने पीटीआई के कारकुनान को सलाम पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने गुंडागर्दी की सियासत का जिस तरह मुकाबला किया, जिस जुर्रत और बहादुरी से उन्होंने इन लुटेरों को इस हल्के में मलिया मेट करने के लिए पार्टी की कैंपेन की, और इस हल्के के अंदर जो -40,000 की लीड से उन्होंने आगाज़ किया, 45 दिन के अंदर 45 डेज़ के अंदर ये कैंपेन चलाई गई, और हमारे कारकुनान ने नून लीग के माफिया का सीना तान के मुकाबला किया। आज जो टोटल 360 पोलिंग स्टेशन जिन पर पोलिंग हुई, 3 पीपीज जो है PP 41, PP 42 और PP 43, इनके पोलिंग स्टेशंस जो थे, अगर उनको देखा जाए तो 41 के अंदर सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है जो 149 है। 42 पीपी जो है इसके अंदर 108 पोलिंग स्टेशन हैं, और PP 43 के अंदर 51 पोलिंग स्टेशन हैं।
और टोटल वोट जो इस हलके के अंदर जिनका अंदराज है वो 4,94,003 वोट हैं। मर्दाना 2,73,000 बूथ हैं वोटर्स, और 2,20,997 फीमेल वोटर्स हैं। बूथ को अगर हम देखें तो मेल्स के 512 बूथ थे और फीमेल के 415 बूथ बनाए गए थे। इस साफ शफाफ इलेक्शन के लिए जो हुकूमती जिम्मेदारी थी उसको अदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे हुकूमत पंजाब ने और हुकूमत पाकिस्तान के दीगर अदारों ने 378 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं उनको इस इलेक्शन की ड्यूटी पे तैनात किया। जो हमारा रोल था, फ़र्ज़ था, और इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो विजन है कि हमने साफ शफाफ और मुनसफाना इलेक्शन को यकीनी बनाना है। एक ऐसी हुकूमत जिसके सामने इलेक्शन कमीशन का अमला, रिटर्निंग ऑफिसर और डीएमओ साहब जिस तरह से अपनी एक आंख बंद करके खुली हुई आंख से हुकूमत को देख रहे थे, उनकी बहुत सारी उनके एक्शंस और उनके लाए अमल से और तर्ज़ अमल से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने जहां डीएमओ और आरओ साहिबान ने आवाज़ दी, जिम्मेदारियां लगाई, हमने अपना फ़र्ज़ समझ के आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए उस जिम्मेदारी को अदा किया। जिन अफसरान ने क्रीज से बाहर जाके खेला है और आइन और कानून की पासदारी की बजाय पीएमएलएन के गुंडों की ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाया है, उन अफसरान और उन अमले के अफराद पे भी हमारी कड़ी और गहरी नज़र है। वो चेहरे जिन्हें अवाम के वोट्स पे डाका डालने से रोकने के लिए कानून ने ताकत दी थी, वो अफराद नून लीग की ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाने में मसरूफ़ अमल रहे। और ये बदकिस्मती है कि जिस निज़ाम को बदलने के लिए ये हुकूमत पुरज़म है, उसके रास्ते के अंदर खड़े ये माफियाज जो हैं वो एक ऐसे सांप जो नून लीग ने हर अदारे के अंदर छोड़े हुए हैं, वो जहरीले सांप अब अजदहे बन गए हैं, क्योंकि 35 साल वो जहरीले सांप पलते रहे नून लीग की छतरी में और अजदहे बन के वो हर इदारे को डसते रहे। और जिन अदारों को अवाम के हकूक़ का ज़ामन बनना है, तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बनना है, इलेक्शन ऐसा अदारा भी उस जमात के उन जहरीले नाग जो हैं, अजदहे जो हैं, उनके हवाले से जो नीचे एहलकार थे वो उस गठजोड़ में हिस्सेदार नज़र आए। और तमाम तर पीटीआई की कारकुनान की अपीलों के बावजूद, दरखास्तों के बावजूद, अमले के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कोई सुनवाई ना हुई और ख्वाजा साद रफ़ीक के हलके से
लाया गया डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो हैं वो इस इलेक्शन को ओवरऑल सबूताज करने में पुरज़म नज़र आए। नताइज कोई भी हो, अवाम का किया हुआ कोई भी फैसला हमारे सर आंखों पे होगा, लेकिन देखना ये है कि क्या गुंडागर्दी इस तरह से सरेआम बदमाशी और नून लीग की क़यादत के हाथों इलेक्शन के अमल को सबोताज करने की दानिस्ता जो कोशिश है, वही इलेक्शन कमीशन जो है अब तक इस हवाले से मुतहर्रिक क्यों नज़र नहीं आया। अब तक उनकी बगल में बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए नून लीग की सारी क़यादत, और सारा दिन दंदनाते फिरे वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे, कहीं पे इलेक्शन कमीशन का वो एक मौसर किरदार जो एक इदारे को अदा करना था वो हमें दिखाई ना दिया। लिहाजा हमारे वो कारकुनान जो नून लीग की रवायती गुंडागर्दी और बदमाशी की भेंट चढ़े हैं, हुकूमत उनके अहले खाना और उनके लवाहकीन के साथ भरपूर ताकत के साथ खड़ी है। ना सिर्फ उन गुंडा नासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, बल्कि उनके सहूलतकारों को भी किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, और इसके साथ साथ जुड़े जितने भी अवामल हैं उनका बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाएगा कि वो गठजोड़ जो है, मिली भगत जो है, जो नून लीग की बाकियात पंजाब के अंदर अपनी कारस्तानियाँ दिखाने से बाज नहीं आती हैं, उनका सफाया करने के लिए सिस्टम के अंदर घुसी काली बेड़ियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हम हर हद तक जाएंगे। और जो मीडिया की आंख ने देखा कि नून लीग की जितनी क़यादत यहाँ मौजूद थी, मुझे ये बताते हुए, चूँकि मैं 5 बजे तक पोलिंग का टाइम था, जब तक इलेक्शन मुकम्मल ना होता आपने मेरी आवाज़ या मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। हमारी क़यादत इस पूरे इलेक्शन के अंदर कहीं वज़रा ने पोलिंग स्टेशंस के अंदर दौरे नहीं किए, किसी जगह भी हुकूमती ओहदेदारान झंडे लहराते पोलिंग स्टेशनों में नहीं घुसे। हमने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को भी आईनी और कानूनी तरीके से फेस किया, आइंदा भी करेंगे, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। हम अदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं।